नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर में आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो एक ऐसी खबर उनके सामने आई जिसने उनके होश उड़ा दिए। 11 साल की दो बच्चियों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की बात सामने आते ही लोगों के कान खड़े हो गए कि आखिर किसने दो मासूम बच्चियों को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार। जब घटनाक्रम लोगों को पता चला तब तो उनके होश ही उड़ गए। दरअसल पिता ने ही अपनी जुड़वा दो बेटियों को 11 साल की जिनकी उम्र थी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। कानपुर में आज इंसानियत शर्मसार हो गई और एक बाप अपनी ही बेटियों का कातिल बन गया। वो मासूम जो हर दिन पापा पापा कहकर उनके उसके गले लगती थी, उन्हीं बेटियों का गला उसी बाप ने आज बेदर्दी से शनिवार की रात को रेत डाला। रविवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली, एक घर के अंदर खामोशी हमेशा के लिए छा चुकी थी। कमरे में खून नहीं बल्कि टूटा हुआ भरोसा पड़ा था। और सबसे डराने वाली बात, हत्या के बाद वो बाप लाशों के पास बैठा रहा जैसा कुछ हुआ ही ना हो। क्या यह सिर्फ एक अपराध है या शक, तनक और टूटे रिश्तों की वो कहानी जिसने दो मासूम जिंदगियों को निगल लिया। जी हाँ, कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में जो हुआ उसने लोगों को कह दी। हाई फाई सोसाइटी, अच्छा घर और एक पढ़ा लिखा परिवार, जहां पर एक पिता जो दवा कारोबारी था उसने अपनी दो मासूम बेटियों को 11 साल की जिनकी उम्र थी, जुड़वा दोनों बेटियां थी, रात में जब पत्नी, एक बेटा छोटा बेटा था जो अपने दूसरे कमरे में सो रहे थे, इस दौरान उस पिता ने चाकू से दोनों मासूम बच्चियों की रेत कर हत्या कर दी। वहां पर वो भागा नहीं, कहीं गया नहीं, किसी को आवाज नहीं लगाई। बेटियों की लाश के पास चाकू लिए वो पिता बैठा रहा। 1-1.5 घंटे के बाद उसने पुलिस को फोन किया और घटना के बारे में सब कुछ बताया। इधर दूसरे कमरे में पत्नी अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सो रही थी। पुलिस जब घर पहुंचती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, तब पत्नी की नींद टूटती है। पत्नी पुलिस को देखकर हैरान रह जाती कि पुलिस रात के 4:30 बजे मेरे घर पर क्या कर रही है। तो पुलिस ने जब बताया कि आपके घर से फोन आया है, ऐसा ऐसा कहा गया, तो पत्नी के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो तुरंत भागकर अपने पति के कमरे के पास पहुंचती है, देखती है कमरे में खून ही खून फैला हुआ। खून से नहाया पति जो है बगल में बैठा है और बिस्तर पर पड़ी है दो मासूम लाशें जो उसकी बेटियां थी। ये देखते ही पत्नी बदहवास हो जाती है। डर के मारे वो वहीं कांपते हुए बैठ जाती है। उसका बीपी लो हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहे क्या, क्या सुने, किससे शिकायत करे और किसकी शिकायत करे। हत्यारा उसका पति था, कोई पराया शख्स नहीं था। लेकिन सुबह पुलिस पहुंचती है, पुलिस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लेती है और पिता से पूछताछ जारी है कि आखिरकार उसने अपनी दो मासूम प्यारी प्यारी बेटियों को आखिरकार क्यों इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, किस तरह से एक पिता ने अपनी बच्चियों को मारा, कौन सी ऐसी वजह है, क्या शक था या कुछ और वजह जिसके चलते पिता ने अपनी बच्चियों को मार डाला। मारने के पीछे की क्या कोई साजिश है, अगर वो भागना चाहता था तो क्यों नहीं भागा। ये तमाम तरह के जो सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, इन सारे सवालों के जवाब जब हम आप पूरी खबर बताएंगे तो आपको मिल जाएंगे। हम आपको विस्तार से खबर बताते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि ये खबर जो है यूपी के कानपुर जिले की, कानपुर का नौबस्ता थाना क्षेत्र है। यहाँ पर एक किदवई नगर एरिया पड़ता है। इस किदवई नगर एरिया में है त्रिमूर्ति अपार्टमेंट। अच्छा खासा अपार्टमेंट है, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के लोग रहते हैं जिनमें कहीं किसी तरह के पैसों ऐसों का अभाव नहीं होता। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के G4 फ्लैट पर जो है, ग्राउंड फ्लोर पर इनका शशि रंजन मिश्रा, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आदमी की तस्वीर, उसका नाम है शशि रंजन मिश्रा, पंडित जी थे। इनका अपना पूरा परिवार, पत्नी रेशमा, इसके अलावा 3 बच्चे, इसमें से 2 बच्चियां थी जुड़वा जिनकी उम्र करीब 11 साल थी। नाम था रिद्धि और सिद्धि। इसके अलावा एक 6 साल का बेटा था, नाम था रुद्र, उर्फ घर में सब लोग उसे गन्नू गन्नू कहते थे। यानी भरा पूरा परिवार, 3 बच्चे, पत्नी और पति।
सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हंसी चल रहा था। अभी बताते हैं कुछ महीनों पहले ही जो है शशि रंजन मिश्रा की माँ का देहांत हुआ है। माँ के देहांत के बाद शशि रंजन मिश्रा को थोड़ा सा अंदर से होता ही है, चाहे जितनी उम्र आपकी बढ़ जाए, माँ की मौत के बाद जो है बच्चा थोड़ा सा टूट जाता है। उसी वजह से शशि रंजन मिश्रा थोड़ा सा अक्सर उदास रहते थे, वरना अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। जो रिद्धि सिद्धि थी, जो 11 साल की थी, बताते हैं ये इनके घर के पास ही में मदर टेरेसा मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल है। इसमें ये दोनों बच्चियां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। इसी स्कूल में जो बेटा था गन्नू, वो भी यूकेजी का छात्र। तीनों बच्चे एक साथ ही स्कूल आते जाते थे। पत्नी रेशमा ने बताया कि दरअसल वो जो है बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली है, और कानपुर में जो है रेशमा एक मेंस पार्लर, जो आदमी वाला, जो नहीं बाल वाल कटिंग वाला या ग्रूमिंग वाला होता है, उस पार्लर में रेशमा काम करती थी। इसी दौरान जो है जब वो काम कर रही थी तभी शशि रंजन मिश्रा से जो है उसकी मुलाकात होती है, और साल 2014 में जो है शशि रंजन मिश्रा जो है रेशमा से, ये बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली रेशमा से शादी कर लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो शशि रंजन मिश्रा हैं, ये भी कानपुर के रहने वाले नहीं हैं, ये मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं, और अभी यहाँ पर रह रहे थे। और मेडिकल कंपनी में एमआर, आप लोग समझते होंगे, जो दवा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि ये हमारी कंपनी की दवा है, ऐसी अच्छी दवा है, तो रेकमेंड कीजिए, तो एमआर के तौर पर ये काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे। शनिवार की, रेशमा का कहना है कि शनिवार की रात तक सब कुछ ठीक था। रात में सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद पति जो है वो दोनों बच्चियों को लेकर एक कमरे में चले गए सोने के लिए। वहीं मैं जो है अपने बेटे गुन्नू को लेकर जो है दूसरे कमरे में शुरू। अभी हाल फिलहाल में दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ रिश्ते ठीक नहीं चले थे, लिहाजा दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। पत्नी ने बताया कि जब हम लोग सोने चले गए तो पति किसी से फोन पर लंबी बातचीत कर रहे थे। ये कैसे, अब आपको पता, आप कहेंगे पता चला। दरअसल शशि रंजन मिश्रा ने, अब क्यों वो हम आगे बताएंगे, अपने घर के हर कमरे में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, यहां तक कि बेडरूम में भी जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और स्क्रीन जो है हर एक के पास शेयर होती है। लिहाजा जो पत्नी रेशमा थी, उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि पति जो है कमरे में है, दोनों बच्चियां बेड पर लेती हैं, और पति शशि रंजन मिश्रा जी जो हैं वो किसी से फोन पर जो है बातचीत कर रहे हैं। अब काफी देर बातचीत करने के दौरान, इस दौरान पत्नी देखती रही। इसके बाद उसने कहा कि करीब 2:30 बजे के आसपास, रात 2:30 बजे रात के आसपास जो है एक बेटी को, जो पति हैं शशि रंजन, वो टॉयलेट कराने के लेके जाते हैं। उसके बाद वापस आ जाते हैं और लाइट बंद करके सो जाते हैं। हमें लगा सब लोग सो गए, कोई आहट नहीं हो रही थी, तो हम सब सो गए, तो हम भी अपने बच्चे के साथ सो गए। रात को 4:30 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बजती है। ये पत्नी में रहता है। जब घंटी बजी तो उन्हें हुआ कि इतनी रात में कौन आया। उन्होंने पति और किसी के कमरे में जाकर जगाने की मुनासिब नहीं समझा, और सीधे जो है दरवाजा खोलने पहुंची। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कि कौन है, तो कहा पुलिस। पुलिस रात के 4:30 बजे ये सुनते ही जो है रेशमा जी के कान खड़े हो गए, क्या बात होगी। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपके घर से अंदर से फोन आया, आपके पति ने फोन किया, और उन्होंने कुछ इस तरह बताया। जैसे ही रेशमा ने दरवाजा खोला, पुलिस अंदर गई, और जब पति के कमरे में पहुंचे तो रेशमा तो वहीं दरवाजे बगल में दीवार थी, उस दीवार के बगल में ही जाकर धक्के से दोनों बेटियों की गर्दन काट कर जो है हत्या की गई थी। कमरे में खून ही खून बहला था, और उसी खून के ऊपर बैठा हुआ था उनका पति शशि रंजन मिश्रा। उसके हाथ में वो चापड़ था, जो मीट का वो होता ना, मोटा बांका समझ लो, वो बांका हाथ में उसके रखा हुआ था। पुलिस बताते हैं कि जब पहुंचती है, पुलिस को कहना था कि रात में 4:30 बजे के आसपास 112 नंबर पर जो है फोन आया था कि शशि रंजन ने ही फोन किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी बेटियों की हत्या कर दी और मैं घर पर मौजूद हूँ। इसके बाद पुलिस जो है 4:30 बजे के आसपास जब फोन आया तो 5 बजे के आसपास पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बेटियों का शव जो है अगल बगल पड़ा हुआ था। पूरे कमरे में खून ही खून फैला था, गला रेता था, पास में चाकू पड़ा था। आरोपी पिता भी लाश के पास ही बैठा हुआ था। उसे मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिता ने बेटियों की हत्या क्यों की, अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है और उससे पूछताछ चल रही। सबसे पहले पत्नी रेशमा ने क्या कहा वो सुनिए।
जो आपको लगे वो बता रहे हैं। गलत उन्होंने किया ही है। मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती अभी। सजा तो मिल जाएगी। क्या घटना हुई थी? घटना बता दीजिए, बोलेंगी तभी तो उसको क्या मिलेगी। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। आपको रात में क्या हुआ था? क्या हुआ आपको कैसे पता? सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठाए तब। फिर आपको पुलिस क्या की? हाँ, क्या कुछ बुरा भी था तो सबसे? नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। मारपीट करते? हाँ, इस बात को लेकर दारू पीते थे, आते थे मार, क्या करते थे? दवाई दुकान भी क्या था? और मारा मुझे। बच्चे कितने बजे यही थी क्या? बच्चों के साथ जाके होती थी। चले गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने पति से पूछताछ की तो उसने शुरुआती तौर पर यह कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही अपनी बेटियों की हत्या की है। पुलिस ने क्या कहा वो बताते हैं। फिर आखिरकार जो शुरुआती जांच में ये पता सामने आ रहा है कि हत्या की वजह क्या हो सकती है, हम उस पर बात करेंगे जो पुलिस को लग रहा है। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की जांच शुरू की। तो आरोपी से मतलब जो शशि रंजन से उनसे पूछताछ की तो उन्होंने घटना की बात कबूल कर ली। मौके से पुलिस ने चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे हत्या की गई थी। पुलिस अब हिरासत में लेकर जो है शशि रंजन से पूछताछ कर रही। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान देखा कि हर कमरे में जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फ्लैट में जैसे ही एंट्री होती है गेट पर 2 कैमरे हैं। घर के अंदर किचन, हॉल और 2 बेडरूम जो हैं उन दोनों बेडरूम में भी कैमरे लगे। पुलिस को ये बात की हैरानी हुई कि अक्सर आदमी चलो सब जगह कैमरे लगाता है लेकिन बेडरूम में कभी कोई कैमरा नहीं लगाता, लेकिन शशि रंजन ने अपने दोनों बेडरूम में कैमरा लगाए थे। लिहाजा पुलिस को इस बात से थोड़ा शक हुआ। पुलिस ने पत्नी से पूछा कि आखिरकार इतने सारे सीसीटीवी कैमरे घर के अंदर क्यों लगे। इस पर पत्नी रेशमा ने कहा पता नहीं, पति ने कैमरे क्यों लगवाए ये मुझे नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड को ही पता होगा। पुलिस की जांच में सामने आया है अभी तक जो लग रहा है कि शशि रंजन को दरअसल अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। वो पत्नी पर पल पल निगरानी रखते थे कि कहीं बाहर भी हो तब भी वो हर तरह से अपनी पत्नी पर निगरानी रख सके, इसलिए उन्होंने कमरे के कोने कोने में जो है सीसीटीवी अपने फ्लैट में सीसीटीवी लगवा रखे थे। पत्नी रेशमा ने बताया कि पति जो है शराब के नशे के साथ नींद की गोली भी खाते थे। पता नहीं क्या करते थे, वो अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देते थे। जब वो बाहर आ जाते तभी हम लोग उनके कमरे में जा सकते थे, लेकिन जब तक वो कमरे में रहते तब तक हमको अंदर घुसने नहीं देते थे। पत्नी ने यह भी बताया कि शादी के बाद से थोड़ा माहौल बिगड़ा, ये मुझे मायके जाने नहीं देते थे। जब भी मायके जाना चाहती थी तो वो मेरे साथ मारपीट करते थे, हमेशा दारू पीकर आते थे, मारते पीटते थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटे को लेकर कहीं चली जाओ, मैं दोनों बेटियों को पाल लूंगा। मैं बाहर चली जाती तो घर में नहीं आने देते। मैं बेटे को लेकर मायके चली गई, बेटियों को साथ नहीं ले जाने दिया। फिर मुझे अपनी बेटियों की चिंता हुई, लिहाजा करीब 7-8 महीने बाद जो है मैं अपने बेटे को लेकर फिर वापस ससुराल आई। हमेशा पति यही बोलता था कि मेरी मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। दोनों बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम अपने बेटे को पाल लेना। ये बड़ी शक की बात है। इस मामले में जो डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी उन्होंने बताया कि
पूरा परिवार को उन्होंने जानकारी दी कि चाकू से काट दिया है, पूछताछ चल रही है। हत्या की वजह अभी यही आ रहा है कि पति शक करता था और शायद मानसिक तौर पर थोड़ा सा डिप्रेशन में था, जिसके चलते ही उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं रोते हुए पत्नी ने कहा कि मेरे पति को आज ही फांसी दे देनी चाहिए। उसने बताया कि 2014 में उनकी लव मैरिज हुई थी। शराब के नशे में शादी के बाद से ही, जब से बच्चियां होती हैं उसके बाद से ही उसका स्वभाव अचानक से बिगड़ गया और अक्सर वो शराब पीकर आता और मुझे मारता पीटता था। घर में एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। मुझे कमरे में घुसने नहीं देता था। दोनों बेटियों को लेकर वो कमरे में रहता था। बाहर से स्क्रीन पर उसके कमरे की फुटेज दिखती थी। अक्सर कहता था कि तुम बेटे लेकर कहीं चली जाओ और मैं बेटियों को लेकर पाल लूंगा। एक तरीके से कहें ऐसा लगता है कि जो शशि रंजन था उसे सबसे पहली बात अपनी पत्नी के चरित्र पर लगता था, जिस तरह से उसका बिहेवियर था, ऐसा लगता है कि वो अपनी दो बेटियों को तो अपनी संतान मानता था, शायद बेटे को लेकर उसे शक था। इसीलिए अक्सर कहता था कि तुम बेटे को पाल लो, बेटी हम देख लेंगे। तो बेटियों से उसको लगाव था कि क्योंकि उसको शायद ये होता होगा कि बेटियां मेरी हैं, और ये चूंकि चरित्र में शक था तो उसको लगता होगा कि कहीं इसकी किसी और के साथ तो अफेयर नहीं था जिसके चलते ये सब हुआ। लेकिन ऐसा कभी कुछ सामने नहीं आया। ठीक है, दूसरी चीज ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन में भी थोड़ा सा, क्योंकि शक आदमी को ना दिमागी तौर पर बहुत कमजोर बना देता और डिप्रेशन में थी। ऐसे में जब माँ की मौत होती है तो शायद इसकी वजह से उसके दिमागी तौर पर और झटका लगा और इसको लगने लगा कि अब माँ नहीं है और अब हम अपना दुख जो है किसी से बता नहीं सकते। जो पत्नी रेशमा ने कहा कि अक्सर ये कहता था कि माँ मर गई है, अब मैं भी मर जाऊंगा और दोनों बेटियों को भी अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ये बात जो कहता था ना, वो ये डिप्रेशन के मरीज में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो लगता है कि दुनिया से हार गए हैं, अब वो नहीं रह सकते और इस दुनिया से लड़ने की या इस दुनिया से टकराने की उनमें क्षमता खत्म हो गई। और जो अपने सबसे करीबी जिसको मानता है उसको लगता है कि ये भी मेरे यहाँ रहेगा, उस दुनिया में ये भी सताया जाएगा, लिहाजा उसको भी अपने साथ ले चलने की बात ये करता है। तो शुरुआती तौर में जो पत्नी के बयानों के मुताबिक है, ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार था। माँ की मौत ने उसे और तोड़ दिया, जिसके बाद वो फिर शायद इसी शक के चलते जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। डिप्रेशन के चलते वारदात को अंजाम दिया, अपनी बेटियों को मार डाला और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके पूरा घटनाक्रम बताया। अभी ये पत्नी की तरफ से है, पत्नी का बयान है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही। शुरुआती तौर पर उसने ये मान लिया कि हाँ मैंने ही अपनी बेटियों को मारा है। आखिर लेकिन वजह क्या है ये अभी तक, जिस तरह से घटनाक्रम है, जिस तरह से उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, वहीं बैठा रहा। ऐसा लग रहा है कि उसे पछतावा है कि उसने अपनी बेटियों को मारा, लेकिन वो पछतावा उस तरह का नहीं है कि हमने कोई कुछ गलत था इसलिए मारा। उसको ये था कि ये इस दुनिया में जो है बहुत जालिम है और हमारी फूल सी बच्चियों को इस दुनिया में तकलीफ होगी हमारे बाद, इसलिए उसने उन्हें शायद मार डाला। दिमाग के तौर पर जो डिप्रेशन के मरीज के दिमाग में अक्सर ये चीज़ें खुराफात वाली बैठ जाती, इसीलिए जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देगा। लेकिन इस घटना ने जो है पूरे कानपुर को हिला कर रख दिया। एक ही रात में 2 मासूम बच्चियों की हत्या होना बड़ी बात है और एक घर के अंदर, एक ऐसे अपार्टमेंट जहां पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हों, वो इस तरह की हरकत कर देते हैं तो पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय, पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर एक बाप पढ़ा लिखा है, समृद्ध है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ उठना बैठना है, उस पिता ने 11 साल की 2 मासूम बच्चियों से उसने क्या बिगाड़ लिया उन बच्चियों ने, जिसके चलते इसने देखिए उनकी हत्या। अब पत्नी के बयान के मुताबिक यही है कि वो अक्सर ये कहता था कि तुम अपने बेटे को पाल लो, हम अपनी बच्चियों को अपने साथ रख लेंगे। बार बार अक्सर जब भी झगड़ा होता तो यही करता था। तो एक तो शक ने उसे दिमागी तौर पर वो करा, शक के चलते ही देखो जब होता ना कि शक की वजह से ही उसने पूरे घर में जो है सीसीटीवी कैमरा, मतलब पुलिस जब पहुंची ना तो पुलिस देख के हैरान थी कि घर के एंट्री गेट पर सीसीटीवी, चलो अमूमन लोग लगवाते हैं, घर के अंदर जैसे दरवाजे के अंदर गए तो फिर से सीसीटीवी, चलो ठीक है घर के अंदर भी सीसीटीवी लगवाते हैं, बरामदे में पहुंचे वहां सीसीटीवी, 2 बेडरूम का इसका फ्लैट था और दोनों बेडरूम के फ्लैट में भी सीसीटीवी। अब अमूमन लोग सब जगह सीसीटीवी लगाते हैं लेकिन बेडरूम में कोई सीसीटीवी कहने लगा। आप देखो यहाँ 2-2, 3-3 सीसीटीवी, एक नहीं 2-2, 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि वो कितना शक्की किस्म का इंसान था कि शक ने उसके दिमाग को इस कदर वो कर दिया था कि वो एक सीसीटीवी कैमरे पे भरोसा नहीं कर रहा, 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखा हुआ था ताकि किसी भी एंगल से उसकी पत्नी का कोई भी चीज जो है वो उससे छुप।
तो पत्नी पर शक के चलते ही शायद वो इस तरह से दिमाग अपने मन में, जब आदमी शक में चला जाता है ना, तो क्या करता है कि वो अपने मन से ख्यालात और कहानी बुनने लगता है कि पत्नी को किसी के साथ अगर फोन पर मुस्कुराते हुए देख लिया तो लगे अरे अच्छा ये अपने प्रेमी से बतिया रही होगी तभी इतना मुस्कुरा, नहीं तो घर वालों से बात करने में कोई इतना मुश्किल है। अगर कहीं बाहर गई, सब्जी वाला आया, सब्जी वाले से हंसकर बात कर ली तो उसको अच्छा देखो ये सब्जी वाले पर भी लाइन मार। शक आदमी को इतना जो है कहें अंदर ही अंदर खा जाता है ना कि आदमी को हर चीज पर शक होने लगता है और वो अंदर ही अंदर अपनी हर तरह की कहानी बनाता है। मतलब किसी से भी अगर उसको जिस पर शक है वो आदमी किसी से भी या जैसे पत्नी पर शक है, अगर पत्नी किसी से भी हंसकर बोल देगी, अपने भाई से भी बोल दे हंसकर, तो शायद इसको ये शक हो जाए कि कहीं इसका भाई तो नहीं लव अफेयर है। तो ये मामला होता है। शक इसीलिए तो बोलते हैं शक बहुत खराब होता है। ये अच्छे खासे आदमी का सबसे ज्यादा शक दिमाग पर ही असर करता है। इसी वजह से शायद जो है शशि रंजन का मानसिक तौर पर जो है पूरी तरीके से ताना बाना हिल चुका था। उसे सही गलत अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था ये दुनिया में जो माँ चली गई तो और ऊपर से टूट गया। उसकी वजह से इसको लगने लगा कि ये दुनिया जो है ये ऐसी है, बहुत जालिम है, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और फिर इस तरह का उसने कदम उठाया कि अगर वो अकेला जाएगा तो उसकी बच्चियां जो हैं इस जालिम समाज में रह नहीं पाएंगी। उस जालिम समाज में बच्चियों को बहुत सताया जाएगा, लिहाजा उसने पहले ये सोचा होगा कि बच्चियों को मार डालता हूं। उसके हिसाब से उसने उन्हें मारा नहीं है, उसके हिसाब से उसने उन्हें मुक्ति दी है इस जालिम दुनिया से। ये डिप्रेशन के बीच में आ जाता है कि हाँ एक झटके में ही सारे कष्टों का जो है अंत हो गया, अब कोई दुख तकलीफ उन्हें नहीं सताए। अभी तक की कहानी तो यही लग रही, जो पूछताछ के बाद सामने आई है, जो पत्नी ने बयान दिया है, आपने सुना है। अगर नहीं सुना तो हम एक बार फिर से पत्नी का बयान सुना देते हैं कि पत्नी ने किस तरह से पूरा घटनाक्रम के बारे में बताया है। और जो आपको लगे वो बता मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के डेट पे, बस मैं इतना ही चाहती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती अभी। सजा तो मिल जाएगी। क्या घटना हुई थी? घटना बता दीजिए, बोलेंगी तभी तो उसको क्या मिलेगी। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। आपको रात में क्या हुआ था? क्या हुआ आपको कैसे पता? सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठाए तो। आपको पुलिस क्या? हाँ कैसे बात कर रहे हो? नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। मारपीट कर? हाँ, इस बात को लेकर दारू पीते थे, आते थे मार। क्या करते थे? दवाई बाल भी क्या था? और MRI से बीमार थे। बच्चे कितने बजे ये तो क्या बच्चों के साथ आके पड़ती है। चले गए। अब ये होता है, देखिए 2014 में ये जो रेशमा है ये सिलीगुड़ी की रहने वाली है, बंगाल की सिलीगुड़ी की रहने वाली है। कानपुरी में किसी मेंस पार्लर में काम करती थी, जहां आदमियों ने ग्रूमिंग आते थे। जब अक्सर लड़कों की शादी आदि होती तो मेकअप कराने पहुंच जाते हैं, वहां पर ये काम करती थी। शशि रंजन मिश्रा अभी जो है वहां पर जाता था और इसी दौरान जो है उसका जब कटिंग वटिंग या ग्रूमिंग के लिए जाता हुआ तो उसकी मुलाकात हुई। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों को प्यार हो गया। प्यार के बाद जो है शादी कर ली। शादी के 12 साल हो रहे थे, फिर भी पति को कहें भरोसा क्यों नहीं था पता नहीं। यही होता दिमाग के, दरअसल क्या होता है ना कि जब ये अगर हमसे फंस सकती है तो किसी और से क्यों नहीं फंस सकती, ये दिमाग में आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि चूंकि रेशमा है नॉर्थ ईस्ट साइड की है, ठीक है, चेहरा रंग सब बहुत सुंदर दिखते हैं, देखने में होते हैं। शायद इसको ऐसा लगता हो कि ये सुंदर देखने में लगती है और हम देखो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और वो ऐसी ही है, ऐसे में हो सकता है इसका कहीं अफेयर हो। इसी वजह से देखो 3 एक ही दीवार में 3 CCTV कैमरे शायद लगे। तो इसको अपने पत्नी पर बहुत शक था, जबकि लव मैरिज की थी। अब सोचिए, लव मैरिज, ऐसा लव मैरिज, लव केस काम का कि जहां आप पर अपनी पत्नी पर ही भरोसा ना कर पाओ, जिसके साथ आपने लव किया, 1-1.5 साल तक प्यार किया, कसमें वादे खाए, जिसके बाद शादी करते हो, 3 बच्चे होते हैं और फिर भी उसी पर शक, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। शादी के 12 साल हो रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हो और इतना शक कि घर को CCTV तो से तोप दिया पूरा।
तो ये दिमागी स्थिति ही गड़बड़ थी, जिसके चलते कहें शशि रंजन ने इतना खौफनाक कदम उठाया। अभी देखिए, अभी ये शशि रंजन का पक्ष आना बाकी है। क्या वो कुछ कहता है या फिर वो ये मान लेता है कि हाँ बस उसके दिमाग में कुछ ताना बाना ऐसा हिला हुआ था कि उसे लगा यही सही कदम है, इसलिए उसने ये कर दिया। वजह शायद मुझे तो लगता है इसके अलावा और कोई नहीं कि उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक। उसको शायद ये होगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारी दोनों बेटियों का हाल बुरा हो जाएगा और पत्नी तो अपने प्रेमी के साथ मगन रह जाएगी और हम फंस जाएं, हमारी बेटियां जो हैं वो बेचारी परेशान होती रहें। लिहाजा अगर हमें कुछ हो इससे पहले हम अपनी बेटियों को जो है वो भगवान के पास पहुंचा देते ताकि उन्हें किसी तरह का कष्ट न। अगर डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम है तो यही हो सकता है और इसके अलावा कोई। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से शशि रंजन ने जो किया है वो क्यों किया होगा। क्यों एक पिता जो अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, अपनी बेटियों से अलग होने नहीं दे, कभी अलग नहीं रहने देता हो, पत्नी मायके जाती हो तो बेटे को भेज देती है जो सबसे छोटा बेटा है, लेकिन बेटियों को कहता नहीं लेके जाओगी, बेटियों को अपने साथ ही वो रखता था। तो आखिर क्या वजह है कि जिन बेटियों को पिता अपनी धड़कन समझता था उन्हीं बेटियों को इतनी बेदर्दी से उसने मौत की घाट उतारा। कमेंट करके जरूर बताइए कि इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी।